हम मेरो डोलो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। मेरो परण्यो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। हम बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो। छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो। हाँ 10 लाख को आयो ये डराफ जिठानी तने काई समझू। मेरो परण्यो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। मैं केबिन रेड्डी को जाने नहीं दूंगा। मैं और मेरी पूरी टीम हम वहां अपना चंग और मजरा लेके पहले तो बोल के दिखाएंगे कि ये सर हमारा है, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया। पहले तो हम ये बोलेंगे कि आपने गलत आदमी को नोटिस दे दिया। आप डीजे के ऊपर आपका सॉन्ग वायरल है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन जो रील वायरल हो रही है, जिस पे रील बन रही है, वो वॉइस बलवीर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर। और रही बात नारेडी का कि नारेडी ने गाया सबसे पहले, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। के बी नारेडी के साथ रामू सिरादना ने ये सॉन्ग गाया। जो रामू सिरादना मेरे से 12 किलोमीटर दूर गांव है उनका। उन्होंने दोनों ने ड्यूट में गाया, रामू सिरादना और के बी नारेडी ने। मेरा चंगवाड़ा देखने के बाद में ही उन्होंने स्टूडियो रिकॉर्ड किया है। ये बात रामू सिरादना से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोली कि हाँ भाई तेरा सुन के ही हमने बोला था स्टूडियो में। केबिन रेड्डी ये क्यों कह रहा है कि मेरा सॉन्ग वायरल हो गया? केबिन रेड्डी ने चंग पे बोला है क्या? और अगर सर ऐसी बात है ना, तो आप केबिन रेड्डी जी को कल आप ना अपने स्टूडियो में लाइव ले आना और उनको बोलना कि आप चंग मजरे लेके आओ, और मैं अपनी पूरी टीम को बुला लूंगा। आप एक बार उनसे बुलवा लेना और एक बार हमसे बुलवा लेना। केबिन नारेडी की बात बता दूं आपको, वो कह रहे हैं सर मेरा सॉन्ग वायरल हो गया, मेरा सॉन्ग वायरल हो गया। अरे भाई वायरल तेरा सॉन्ग नहीं हुआ है, वायरल जो हमने चंग पे बोला है ना, वो वायरल हुआ है। आपका तो स्टूडियो रिकॉर्ड किया हुआ सॉन्ग है, आपका बजता है डीजे पर, लोग मोबाइल में सुनते हैं हमारा। ये नहीं कह रहा कि उसको क्रेडिट, पूरा क्रेडिट मेरे को दिया जाए। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि जो वायरल हो रहा है ना, जो ऑडियो जिस पे आप रील बना रहे हो, वो वॉइस मेरी है। तो इतना तो कह सकते हो कि ये बलबीर की आवाज है। मैं तो इतना ही चाह रहा हूँ कि ये कहो कि ये बलबीर की आवाज है, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। तो ये सॉन्ग वायरल है, सबको पसंद आ रहा है, तो आप अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वॉइस मेरी है, बैंक बड़ौदा में खाता खुलवाया, जो चंग पे जो अभी जो वायरल है, उसको मत बोलो कि ये मेरा, ये सॉन्ग मेरा है। वो वॉइस मेरी और मेरी टीम की है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती है, लेकिन ऐसा वायरल हो जाए जिसके बाद बड़े बड़े क्रिएटर भी उस धुन में कहीं ना कहीं अपनी तान और अपने वीडियो बनाने में लुप्त हो जाए। तो ऐसा ही कुछ गाना है जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो, काफी वायरल है। इसमें बड़े बड़े क्रिएटर, यहाँ तक कि जाकिर ने भी अपना एक अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे एक वीडियो। तो हमारे साथ बलवीर सैनी जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने दावा किया है कि जो रील्स सोशल मीडिया पे इंस्टा पे वायरल हो रही है, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा रील्स उस पर बना चुके हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में सर। नमस्ते सर। तो कैसा महसूस हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद? पहला जवाब तो यही होगा, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है आसपास से आपको? शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। शानदार रिस्पांस मिल रहा है। मैं चाहूंगा कुछ थोड़ा बड़ा बताएं आप अपने बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से रील्स इंस्टा पे वायरल हुई है, उसके मेन मुद्दे पे तो हम आएंगे। लेकिन आपको क्या था, उम्मीद थी कि ये गाना वायरल होगा जब आपने अपलोड किया? अपलोड मतलब हमने दो 2 मार्च को पहले बोला था ये गाना, हम्म। और लीलाराम गुज्जर बांकोटी वाले उनके यूट्यूब चैनल से लिया था, वहीं से लिखा था, वहीं से सीखा था इसको। लय भी लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। चंग पर बोली थी तो सीधी कर दी थोड़ा उसको, मतलब ज्यादा घुमाव नहीं दिया लय में, और आराम से बोल दिया। रिकॉर्ड किया था 2 जनवरी 2 मार्च को, लेकिन वो थोड़ा स्लो था, तो मैंने सोचा इसको दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। फिर 3 तारीख को दोबारा बोला, और वीडियो बनने के बाद में मेरे को लगा था कि ये इतना तो नहीं लगा कि ये ऑल इंडिया में वायरल हो जाएगा, लेकिन इतना पता था कि ये वही चलेगा, ठीक ठाक चलेगा ये। तो 4 तारीख को फिर इसको अपलोड किया, और खूब रील बनी उस टाइम पर भी। तो एक सवाल ये भी है कि क्या ये गाना एक पुराना लोकगीत है या आपने इसे खुद लिखा या बनाया? इसकी असली कहानी क्या है इस गाने के पीछे? नहीं सर, मैंने नहीं लिखा ये,
और मैंने तो बता रहा हूँ ना, लालचंद जी गुर्जर हैं बांकोटी वाले, उन उन्हीं के चैनल से लिया था। मैं तो अभी यही मानता हूँ कि इसके लेखक वही है, क्योंकि मेरे को तो नहीं मालूम ये लोकगीत है, होगा, पर मैं तो मतलब उन्हीं के चैनल पे देखा था मैंने तो ये। उन्हीं के चैनल पे आपने देखा था। जब आपने हाँ। पहली बार ये देखा कि इंस्टाग्राम और रील आपका गाना ट्रेंड कर रहा है, तो कैसा महसूस हुआ आपको? मतलब जब आपने इंस्टा तो देखा ही होगा, काफ़ी लोग रील्स बना रहे हैं आपके उस वॉइस को लेके। हाँ, जब वायरल हुआ था ना सब, मार्च में जब रील बन रही थी इस गाने पे, तो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की सोची थी मैंने भी। पर जब उस टाइम हम क्या फागण वागण के प्रोग्रामों में लग रहे थे, और इतना टाइम नहीं मिल पाया स्टूडियो में जाने का, क्योंकि मैं खुद बिजली विभाग में जॉब करता हूँ, तो मार्च महीना क्लोजिंग मंथ होता है, आपको भी जाना, तो हुँ। छुट्टियां वुट्टियां भी नहीं मिल पाई, रिकॉर्ड कर नहीं पाए, और उससे पहले ही केबी नारेडी ने स्टूडियो रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने सोचा अब नहीं गाएंगे। अपना तो जो है ना चंग पे वही चल जाएगा, चलेगा तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप, रिजल्ट आपके सामने है सर, वायरल है ऑल इंडिया। अब आपने जैसे केवी नरेडी का जो जिक्र किया है, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक चीज़ ये भी चल रही है कि जिस हिसाब से उन्होंने इसको डीजे की धुन पे वायरल करने की किया और आपका एक चंक आला ज़्यादा किया। तो ये क्या मुहिम आप भी एक दावेदारी करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या केवी नरेडी के गाने को ज़्यादा अहमियत या व्यूज़ मिले हैं या आपके इस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं? सर व्यू तो केबी नारेडी वाले सॉन्ग पे ज्यादा हैं, यूट्यूब वाले पे। पर जो वायरल है ना, जो रील वायरल हो रही है, हाँ। वो वो वॉइस वो वीडियो हमारा है। केबी नारेडी का तो स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, पूरे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पे है उनका गाना, तो वो तो डीजे पे बजता है। हाँ लेकिन जी। जो वायरल, जिस पे लोग रील बना रहे हैं ना, वो वीडियो हमारा है। मतलब और आप वो ये वॉइस कह भी मेरी सकते और हो कि मेरी। ये आप ये कह सकते हो कि रील्स जो इंस्टा पे वायरल हो रही है वो आप ही की आवाज है और वो आप ही की लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में हाँ। खाता खुलवाया जो इंस्टा पे ज्यादा रील्स बन रहे हैं, तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है हाँ सर। रील्स। हाँ। तो फिर आपने नहीं सोचा कि जैसे एक इसको और थोड़ा सा हाईलाइट लेके आए, इसको थोड़ा सा स्टूडियो में और रिकॉर्ड करा जाए? क्योंकि अगर लोकगीत की बात जैसे आप कह रहे हो, तो इसे आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया स्टूडियो के साथ? आपने कहा कि नहीं हमारा फॉर्मेट सही है, सिंपल है, लोगों से टच में है, हम छेड़खानी नहीं करेंगे, हमारा अपने आप ही वायरल हो रहा है। क्या आप इसीलिए रुके? नहीं सर, मैंने ये सोच के नहीं रुका, मैंने इतना ही सोचा था कि केबी नारेडी ने गा दिया, फिर केबी नारेडी के बाद में पांच छह सिंगरों ने और भी गा दिया, इसको स्टूडियो रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने सोचा कि अब अपन नहीं गाएंगे यार इसको, अपना तो जो है ना वही चल जाएगा, चलेगा तो। नहीं, उससे पहले विनोद सुनीता ग्रुप आया था। हाँ, और केबी एक नारेडी वीरू से पहले। सुनीता नाम से है, अपन राजस्थान से ही है, उन्होंने भी रिकॉर्ड कर दिया। केबी नारेडी से पहले केबी आया था। नारेडी से पहले वीरू सुनीता ने रिकॉर्ड किया था इसको। हाँ, उसी का आया था केबी एक नरेडी दूसरा। से पहले उन्होंने भी। तो मतलब आपको ऐसा कुछ तो नहीं है कि जैसे अगर इसमें कई दावेदारियां आ रही है इस गाने को लेके, वायरल को लेके, लेकिन अगर हम इंस्टा की अगर बात करें तो आप ही का जो वॉइस ज्यादा सुनाई देता है। अगर हम डीजे की बात करें तो केवी नरेडी की जो म्यूजिक है वो ज्यादा सुनाई देता है। जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका जो वॉइस था कुछ क्रेडिट करने के लिए और अपना नाम आगे लाने के लिए कुछ लोगों ने किया? क्योंकि हमने केवी नरेडी का जब इंटरव्यू किया था उन्होंने कहा गाना सबका है और इसमें सबका हक है और इसके अंदर उनको जिस हिसाब से नोटिस भी आया, क्या आपको भी कोई नोटिस आया है बैंक ऑफ बड़ौदा से? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया सर, न कोई मेल आई है, कोई मेल या कोई नोटिस आपको बिल्कुल भी नहीं ना आया? कोई कुछ नहीं आया। अगर आपकी इस धुन को अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे, बॉलीवुड के अंदर कोई इस्तेमाल करना चाहे, इसको गाना बनाना चाहे, तो आप किससे चाहेंगे कि इस धुन के साथ? बादशाह को, एमी वे बंटा को, या किसी ऐसे सिंगर के साथ, सोनू सूद के साथ? आपके माइंड के अंदर कुछ नाम है कि इस गाने को और थोड़ा हाई लेवल मिले और इस गाने और इस बोल को यूज करें बड़े कलाकार? कुछ नाम है आपके माइंड में? हाँ, अगर कुमार सानू सही है सर, उदित नारायण कुमार सानू, मैं उन्हीं के सॉन्ग ज्यादा सुनता हूँ। तो आप चाहते हैं कि वो इस लाइन को यूज करें? हाँ जी। तो बहुत सी चीजें चल रही है जिस हिसाब से आपने बताया और मुझे पता है कि बहुत भोलापन आपके साथ दिख रहा है, बहुत कम शब्दों में आप जवाब देने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि खुले तौर पे दिल खोल के आप शब्द रखें, आप वायरल हुए हो, लोग आपकी सुनना चाहते हैं। तो इंस्टा पे तो काफी आपको प्यार मिला,
तो कई हाँ लोगों जी। का ये गाने को लेकर भी था कि अलग-अलग दावे कर रहे थे। इस पे कई कहानियाँ भी बनी दावे को लेके जैसे आपने बताया। लेकिन अगर आपके हिसाब से इस गाने के वायरल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? शब्द, धुन या आपका अंदाज? तीनों ही मान लो आप। शब्द भी अच्छे हैं, लिरिक्स भी अच्छा है, धुन भी अच्छी है और अंदाज भी देसी देसी लुक है। न कोई ओरिजिनल साज-बाज, केवल होली का जो ओरिजिनल साज है ना, चंग और मजीरा, उसी पे हमने बोला था हुँ। मौज मस्ती के लिए। जंग भी काफ़ी वायरल हो गया है, वो जो ढोलकी थी वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के हिसाब से लोगों ने बजाई है, वो भी हाँ काफ़ी जी। वायरल हुई है आपकी। अ, अब ये जब ये गाना इतना वायरल हो चुका है, तो क्या आपको भी ऐसा लोकप्रिय कुछ नया लाने की सोच रहे हैं कि फैन्स के लिए कुछ प्लान है आगे का कुछ आपका? कि कुछ और ऐसा लेके आए जो वायरल हो इंस्टा पे जिस हिसाब से आपको प्यार मिला, एक पहचान मिली है आपको? हाँ सर, सोच तो रखा है। हुँ, कुछ आइडिया कुछ बताएँ? कम शब्दों में जवाब दे रहे हैं हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं खुल के आप रखें, थोड़ा लंबा बोले जो हम तक भी कुछ निकले आपकी सच मतलब जो चीज़ें दर्शकों तक जाए। सर पहले तो हम 2022 से कर रहे हैं ये सब। पहले चंग पे ही बोलते थे लेकिन अब चंग वाला वायरल हो गया तो स्टूडियो रिकॉर्ड लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, फ़ोन वगैरह भी आ रहे हैं कि आप स्टूडियो रिकॉर्ड करके भी गाओ, तो स्टूडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ अभी। सावन स्टार्ट हो गया तो अभी अपलोड करेंगे 1-2 दिन में सावन का गाना भी, और भी भजन वगैरह जैसा मेरे से लिखा गया, मनोज भाई से लिखा गया वैसा हमने रिकॉर्ड किया है और उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा वो भी। पहली रील्स याद है इंस्टा पे जो आपने देखी? अरे ये तो मेरी आवाज़ है, ये क्या हुआ? पहली रील्स आपको याद है इंस्टा पे? हाँ जी, याद है। कौन-सी थी? वो तो मेरे गाँव के ही हैं। अच्छा, जो वीडियो में हम दिख रहे हैं ना, उन्हीं में से बनाई थी एक ने। उन्होंने बनाई थी। तो हाँ। कुछ मीम्स भी आ रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी कुछ चल रहा है सिस्टम बैंक के बाहर खड़े होके लोग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाता खुलवाया। वो रील्स आप जब देखते हो तो क्या लगता है? वो बता नहीं सकता मैं आपको। मतलब शब्द नहीं है सर, बता नहीं सकता। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि बलवीर जी सैनी का गाना सुनकर बैंक वाले भी कहने लगे हैं कि आ जाएँ जी खाता खोल लीजिए। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ कि बैंक वालों ने भाई बहुत गाली अब खाता खुलवा ही लो? नहीं, मेरा तो ऑलरेडी है पहले से सर। तो कौन से बैंक में आपका खाता है ये बताएँ आप? मेरा तो एसबीआई और बैंक बड़ौदा दोनों में ही है। अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा में है आपका अकाउंट? हाँ जी। तो बैंक ऑफ हाँ जी। बड़ौदा जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, आप गए हो इस गाने वायरल होने के बाद उनसे बात हुई किसी से आपकी? नहीं सर, वैसे गाना वायरल तो उस टाइम पर भी था लेकिन वो एक अपने राजस्थान में ही था मेरे मतलब 50 किलोमीटर की जो परिधि है ना, मैं झुंझुनू से हूँ, सिक्कर जोरू झुंझुनू यहीं तक था हुँ। वो। लेकिन अभी वायरल तो ऑल इंडिया वायरल तो अभी हुआ है वो, और अब मैं जा नहीं पाया लेकिन 1-2 दिन में जाऊँगा ज़रूर मैं बैंक। आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा जब जाएँ, मैं ये आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, तो आप उसका वीडियो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करें। ज़रूर। मेरे आप परशुरामपुरा बैंक ब्रांच लगती है सर, अच्छा, परशुरामपुरा ब्रांच लगती है वो। बैंक वाले मैनेजर साहब से मेरी बात हुई है फ़ोन पे। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? यही बोला कि आप आओ बैंक आओ एक बार। तो लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं न कहीं जिस अकाउंट में आपका है तो कहीं स्वागत-वागत का तो इंतज़ाम नहीं कर रखा कि भाई बहुत खाते बढ़ गए हैं, आपके उस वो लाइन सर, से इंस्टा की। हाँ, वो तो जाने कोई पे पता अवार्ड दे चलेगा सर। कभी आपको सम्मानित करे, कुछ अवार्ड दे बैंक ऑफ बड़ौदा? हाँ, देखो जाने पे पता चलेगा सर। वो नोटिस पे नोटिस देगी, आप सम्मानित करेंगे। कि आइए नहीं सर, आप नहीं प्यार तो मिलेगा कहीं न कहीं, फ्री में जितना सर प्रमोशन बैंक मिलेगा ऑफ ज़रूर, बड़ौदा हाँ। मिलेगा ज़रूर, या तो नोटिस मिलेगा या या प्यार फिर मिलेगा। प्यार मिलेगा। या तो नोटिस मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो ये तो है। आज देश के बड़े-बड़े बैंक आपको बुलाएँगे, कहेंगे कि बलवीर जी आइए हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप आइए या कुछ वेलकम या कुछ भी स्पॉन्सर करने के लिए आपको कहता है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के अदर कोई ब्रांच आपको बुलाए, कोई भी बैंक आपको बुलाना चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो या अदर कोई भी बैंक हो,
तो क्या उनके लिए भी ऐसी लाइन लिखने के लिए हो कि वो पैसा देंगे? नहीं, हमें उन्होंने तो बाकियों को दे दिया नोटिस, लेकिन हम ऐसा ट्रेंड चाहते हैं, हमारे लिए एक लाइन लिखो। तो आप तैयार हैं? जी, लिख देंगे। तो कोई भी अगर बैंक हो के मतलब आए तो आप ऑफर तो बिल्कुल उसे लेंगे दोनों हाथों से। तो कुछ होगा माइंड में कि हाँ, अगर ये बैंक आता तो मैं इनके लिए एक अच्छा गाना लिख सकता हूँ इसी के मिलता जुलता। हाँ, लिखने की बात आएगी तो सर मैं तो बुलाऊंगा लीलाराम जी गुजर बांकोटीवाड़ी को ही बुलाऊंगा नहीं कि नहीं, आप लिखो और हम बोलेंगे क्या दिक्कत है। हम खुद भी लिख सकते हैं सर, अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि लिख सकते हैं। अब लिख सकते हो आप। हाँ बिल्कुल। तो चीजें तो जिस हिसाब से काफी चल ही रही है, बैंक वाले तो आपको बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे। गांव में जब बारात निकलती है तो लोग क्या बैंड वाले गाना बजाते हैं या मोबाइल में आपकी रील्स बजाते हैं? गांव में तो जैसे चलता है कोई बारात निकली हो, यही आपका गाना सुनाई दियो, आपकी रील सुनाई दियो। कुछ ऐसा भी हुआ आपके साथ अभी जिस हिसाब से आप परफॉर्मेंस करने भी जा रहे हो? कल आप सीकर गए थे, हाँ जी, सीकर डिमांड गए थे आती है कि नाइट जी पे। हमें बैंक ऑफ बड़ौदा सुनाओ, कुछ ऐसी डिमांड आ रही है दर्शकों से, फैन से? बिल्कुल, नाइट हाँ, में तो 4 बार सुना था इसी सॉन्ग को। एक प्रोग्राम में 4 बार सुना उन लोगों ने कि भाई आप वही बोलो, बैंक बड़ौदा वाला ही। अच्छा। हाँ, और पहले जो ये जो अभी जो 10-15 रोज पहले डीजे पे जो सॉन्ग बजता था ना, वो केबी नारेडी का बजता था, हाँ जी। क्योंकि उनका स्टूडियो रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक के ऊपर। लेकिन हाँ। मैंने 2-3 जगह देख लिया, अभी जो बज रहा है ना वर्तमान में, तो मैं हम्म। वो हमारा चंगवाड़ा बज रहा है डीजे पर। डीजे पे चंगाला बज रहा आपका? हाँ, उसको रिमिक्स करके डाल दिया लोगों ने। तो उसको भी उसका रिमिक्स रिमिक्स करके बनवा डाल? लिया, मतलब वॉइस हमारी ले ली और रिमिक्स करवा लिया और वो बज रहा है अब। तो कभी ऐसा नहीं होता है मेरी आवाज ऐसे मैं रिमिक्स करता, इसे मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करता, कुछ नहीं ऐसा नहीं आता सर, है दिल नहीं। में? बस ऐसा नहीं। अपना तो हो गया सर, अपना चंगवाड़ा ही चल गया, खूब चल गया, बस ठीक है। मतलब एक चल गया, सिंपल चल गया, सोवर चल गया, अब जो करना है करें, जिसको जिस हिसाब हाँ, से जो करना है कर जो लेते हैं। चीज जो चीज लोगों को पसंद आनी थी ना सर, वो हम्म। तो 3 मार्च को ही भूली गई थी। वो तो अब अगर आप हमें बोलोगे कि आप वो दोबारा बोलो, तो वो भाव, वो टाइम, वो चीज नहीं है उसमें, वो नहीं आएगा। वो तो 3 मार्च को ही हो गया था जो होना था। वो जो एक तरीका था, एक बॉडी लैंग्वेज थी, एक जंग बज रहा था, हाँ वो एक अलग ही मूवमेंट था, मतलब जिस हाँ, हिसाब से वो बाकी मस्ती लोगों तो ने भी तीन हाँ जी। वो सारी मस्ती तो 3 मार्च की थी सर, लेकिन उसका असर अभी हुआ है। अब उसको दोबारा दोहराना चाहेंगे ना, तो वो नहीं आएगी वो। अब आस नहीं पास रह आएगी सकते वो। हैं, लेकिन आएगी नहीं, पूरी नहीं आएगी। उसके अंदर बाकियों का भी काफी एफर्ट था, जैसे आपके पीछे भी है, काफी लोग और भी थे। एक पूरी टीम का एक एफर्ट दिखा था जिस हिसाब से आपने एक दिया उन्हें, और उन्होंने फिर सुर में सुर मिलाया। एक उस वीडियो के अंदर दिखती है खूबसूरती जो आपने किया। अगर हाँ आप जी। किसी सरकारी बैंक वाले आपसे कहें कि आप आपके गाना हमारे खाते में खुलाने के लिए, मतलब खाते बढ़ गए हैं आपके गाने के बाद, काफी खाते हमारे बैंक में खुलने लगे हैं, तो क्या आपका जवाब होगा कि भाई इसमें मेरे को कुछ फिर क्रेडिट मिलना चाहिए? कुछ डिमांड होगी मैं आपकी? उनको ये बोलूंगा कि आप बालाजी महाराज की स्वामणी कर दो सर, बैंक की तरफ ओ। से। बस यही बोलूंगा मैं उनको। प्रसाद किया जाता है, हाँ। एक मन में 40 किलो होता है, 100 मन का 50 किलो हो गया, 50 किलो का प्रसाद करके और लोगों को भोजन कराया जाता है। पहले जो हम्म। जिस भी देवता का वो प्रसाद गया उसको भोग लगाया जाता है, उसके बाद सब लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा बैंक वाले को कि अगर आपके अगर थोड़ा बहुत भी वो हुआ है ना, प्रमोशन हम्म। वगैरह पॉपुलैरिटी हुई है, तो आप बालाजी महाराज की स्वामनी कर देना। सारी बैंक ब्रांच वालों को बोल देना, स्पेशल ऑर्डर निकाल के कि एक स्वामनी कर दो सभी ब्रांच वाले। अगर आपको मौका मिले पूरे राजस्थान में कहीं पे भी लाइव परफॉर्मेंस करने का, तो आप कहाँ करेंगे? मतलब अगर आपको एक मौका मिलेगा राजस्थान में परफॉर्म करना है इसी को लेके, तो कहाँ पे आप चुनेंगे? मतलब कौन सा फेवरेट जगह आपकी राजस्थान में? सर सभी जगह कर लेंगे हमने, जो कोई बुलाएगा अगर तो सभी जगह कर लेंगे, क्योंकि पसंद करने वाले तो जरूरी थोड़ी कोई बड़ी सिटी से हो, गाँव में भी हो सकते हैं सर। जो गाँव में प्यार भी से हो बुलाएगा सकते हैं। वो, मतलब जो भी बुलाएगा ना प्यार से सुनने के लिए, तो हम हर जगह जाएंगे वो। अगर ये गाना किसी सरकारी एड में लग जाए, जैसे जनधन योजना हो गई या सरकारी किसी योजना के साथ लग जाए, तो पहला खाता खुलवाने गाना गाओगे आप? उनके लिए तैयार हो आप?
जैसे जनधन जी, योजना होती है, सरकारी किसी कुछ भी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर अगर आपकी इस वॉइस को इसमें देना हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे या कुछ लेंगे सरकार से भी? अगर ऐसा कुछ फ्री आता ऑफ है? कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे सर हम, कोई फ्री दिक्कत ऑफ नहीं है। कॉस्ट कह रहे हो अभी देखो लाइव बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अगर कोई भी सरकारी ऐड के लिए अगर जनधन कि अगर आप करते हो तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप करने के लिए तैयार हो। अगर ये गाना किसी सरकारी ऐड में लग जाए और जैसा भी है जनधन में आपने इसका जवाब दिया है, कोई बैंक बोले कि बलवीर जी आपके गाने में हमारे ब्रांच में भीड़ लग गई है तो क्या आप एटीएम के बाहर डीजे लगवाओगे? बैंक वाले कहते हैं कि भाई आपके इस गाने के बाद बहुत भीड़ लग गई तो आप कहोगे जी मुझे तो माफ करे और मेरा गाना डीजे में बजवा दे, अब डीजे में रिकॉर्ड हो चुका है और बजाते रहो और अपना अकाउंट बढ़ाते रहे। ऐसा भी कुछ माइंड में आता है आपके? सर इतना तो नहीं मेरे सोचा सवाल सर। सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के आसपास ही है क्योंकि आपने गाने में लाइन ही वैसी करी है। हाँ सर, हाँ सर। मतलब डीजे देखो वीजे की इतना तो नहीं सोचा था मैं। हुँ, मेरा दिमाग वैसे भी थोड़ा लेट चलता है सर। क्लास में भी लेट चलता था। टीचर जो आज पढ़ा रहा है ना वो मेरे को कल समझ में आता था। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको बहुत तेज रहना पड़ेगा। हाँ, सही है बस। ये तो समझ आ रहा होगा अब। हाँ, ये चीज़ें तो है। तो अगर वो गाना मैं आपको कहूँ कि एक बारी गा के सुना दें, दर्शकों के लिए दोबारा से अगर वो तो मैच नहीं हो पाएगा, वो एक फ्लो में जो एक फ्लेवर था वो तो निकल चुका आपने कहा 3 मार्च को जो होना था हो गया। लेकिन दर्शकों के लिए मैं आपको एक बड़ी स्क्रीन पे करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए वो जंग पूरी सुनाएँ। हम मेरो डोलो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। मेरो परण्यो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। हम बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलेवायो। छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, छोरा छोरी को नाम लिखवायो। हाँ 10 लाख को आयो ये डराफ जिठानी तने काई समझू। मेरो परण्यो गयो ये इराक जिठानी तने काई समझू। बहुत सस्ते में लपेट दिया आपने हमें। वो क्या है कि सर वो सारे साथ वाले हैं नहीं ना अभी। चलो बहुत अच्छा आपका जो रहा। आपका संगीत की रुचि कब से थी? कुछ मतलब स्टार्टिंग से थी या दोस्त जैसे आप कहते हो कि सब काम करते हैं, आप बिजली डिपार्टमेंट में हो, कैसे एक ग्रुप बनता है, कैसे एक होता है? ये दिनचर्या है शाम को गाना गाना या किसी कल्चर है कि कहीं पे शाम को बैठे हमें जंग के साथ अपना रियाज़ करनी है, कैसे है मतलब आपका ये तो दिनचर्या कैसे बनी सिंगिंग के अंदर? देखो सुनने का शौक तो सर मेरे को शुरू से ही था, बचपन से ही। लेकिन मैंने कभी बोला नहीं था सर। ना स्कूल में ना कोई फंक्शन में कहीं भी नहीं बोला था, लेकिन मैं गुनगुनाता रहता था। मतलब कोई भी जो गाना है ना अपन गुनगुनाते तो है ही ना। जो कोई कोई भी पंजाबी सुनता है, कोई राजस्थानी सुनता है, कोई बॉलीवुड वाले सॉन्ग सुनता है। 2022 में होली के टाइम पे सबसे पहले होली पे बोला था, एक ही लाइन बोली थी सर। उसके बाद अप्रैल 30 अप्रैल 2022 को राकेश भाई ने सबसे पहले मेरे को स्टूडियो लेके गए थे। उस टाइम एक गणेश वंदना बोल के आया था मैं स्टूडियो। फिर उसके बाद हुँ। तो हम चंग पे बोलने लगे। फिर 2022-23 से तो फिर भजन वजन भी करने लगे। और वही चल रहा था। अब स्टूडियो रिकॉर्ड और कर रहे हैं फिलहाल, सीकर से बली स्टूडियो सीकर। मतलब आप स्टूडियो के अंदर भी आप अपना लग और बढ़िया। आजमाएँगे जो एक मतलब ये शौक था आपका, अब ये रूटीन बनने हाँ, वाला है और प्रोफेशनल तरीके से आप उतरने वाले हो म्यूज़िक की लाइन के अंदर। हाँ जी सर। तो कुछ और गाने के भी चल रही है बातचीत या किसी और जगह से आपको ऑफर आया हो कि हमारे साथ गाना कर लें, हमारे साथ कुछ कर लें, किसी स्टूडियो से आपको कॉल आए होंगे काफ़ी? हाँ, कॉल आया था। मैम स्टूडियो है हरियाणा, हुँ, वहाँ से कॉल आया था सर। वहाँ और से भी अपने कॉल आया। हाँ, पर मैं गया नहीं सर। मैं बल्ली स्टूडियो सीकर में ही रिकॉर्ड करूँगा अपने गाने। सीकर में ही रिकॉर्ड करोगे आप। हाँ, मैं वहाँ गया नहीं मैम स्टूडियो वाले के पास। वो उस टाइम आया था मार्च में, लेकिन मैं नहीं गया सर।
नहीं गया, मतलब आप अपनी मतलब जो लाइफ है आपका, जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर आप हैं, वहां को भी मतलब आपने थोड़ा देखा। अगर एक लाइन चुननी हो, अगर अब आपको एक लाइन चुननी हो, आपका जो आपकी ड्यूटी है बिजली विभाग या आपका सिंगिंग, आप किसे चुनेंगे आप? मैं दोनों को ही चुनूंगा सर। दोनों को ही चुनोगे आप? मैं मेरी ड्यूटी के साथ साथ कर लूंगा मैं संगीत वाला भी, कोई दिक्कत नहीं है। संगीत के साथ वहां पे भी कर लोगे। लास्ट में अब एक लाइन आपसे और पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बड़े शांत, बड़े सुहाग और बहुत ही भोले आप लग रहे हो। सोशल मीडिया पे आपको बहुत और एक्टिव रहना पड़ेगा और लोगों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर टाइम के अंदर अपनी हर एक चीज अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप लेट रह गए तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज होगा कि कोई और उसका क्रेडिट आगे बढ़ाता हुआ निकल जाएगा। सोशल मीडिया है तो इंस्टा पे जिस हिसाब से वायरल हुए हो, कई दावे भी थे, कई चीजें थी। जैसे हमने भी केबी नरेडी का जब इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था गाना सबका है, ये गाना किसी का एक का पर्सनल नहीं है। इस गाने पे जो भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, गाना सभी का है, सभी लोग गाएं, सभी लोग कमाएं, उनका ये कहना था। इसमें आपका क्या कहना है? आपका भी यही कहना है कि मतलब ये गाना हमारा नहीं है, ना ही हमने लिखा है, ये गाना सबका है, राजस्थानी लोकगीत है, और जो लेडीज थी जो गाँव के अंदर बैठती थी, शादी ब्याह के अंदर गाना गाती थी, गाँव देहात से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जाते, इराक जाते कमाने के लिए, उसी लाइन पे चीजें सब लिखी हुई थी। क्या आपको भी लगता है कि गाना सबका है, सबको गाना चाहिए और आगे आना चाहिए? आपका तो ऐसा नहीं हाँ है कि जी। नहीं ये गाना सिर्फ हमारा ही है, या वो लाइन सिर्फ हमारी है, उसका क्रेडिट ना छीना जाए। कुछ तो बात है जो क्रेडिट को लेके जो जंग छिड़ रही है, क्योंकि वीडियो जैसे ही डलता है, जैसे मैं ये वीडियो भी अगर अपलोड करूंगा तो यहाँ पे भी कुछ लोग आएंगे, कहेंगे ये तो उनका गाना है, ये तो इनका गाना है, ये इनका नहीं है, उनका नहीं है। गाना किसी का भी हो, जो चल रहा है वो दिख रहा है, और जिस समय पे जो चीजें होती है वही सामने आती है। आपका इस पे क्या कहना है? बिल्कुल दो टूक मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये सॉन्ग वायरल है, सबको पसंद आ रहा है, तो आप अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वॉइस मेरी है, बैंक बड़ौदा में खाता खुलवाया, जो संग पे जो अभी जो वायरल है, उसको मत बोलो कि ये मेरा, ये सॉन्ग मेरा है। वो वॉइस मेरी और मेरी टीम की है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। बाकी आप अपनी आवाज में आप खुद रिकॉर्ड करो, आप चंग बजा के रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जो मतलब मेरी है आप वो तो बोल दो सर आ, कि ये बलवीर की है। मतलब जो ये लाइन है, जो ये पहले अगर गाना जब गाया था, जब जो लीला राम जी आप कह रहे गाना गाया था, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लाइन थी? हाँ थी, उसमें थी। उसमें बैंक ऑफ उसमें बड़ौदा बिल्कुल लाइन थी? बिल्कुल चेंज नहीं किया, जैसा लीलाराम जी ने गा रखा था ना वैसा ही हमने गाया है। उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो जैसे आपने अभी ये कहा कि ये जो गाना है, उसका जो भी गाना गाए अपनी आवाज में गाए, लेकिन इसका आपको श्रेय दे जिस हिसाब से, लेकिन ये जो लाइन है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, आप कह रहे हो कि ये तो आगे से चलती हुई आ रही है, तो इसका क्रेडिट आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसका क्रेडिट या नाम मेरा दिया जाए? मतलब वो मैं आप समझना चाहता हूँ, दर्शक भी ये समझना चाहते हैं। मैं सर ये नहीं कह रहा कि उसको क्रेडिट, पूरा क्रेडिट मेरे को दिया जाए। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि जो वायरल हो रहा है ना, जो ऑडियो जिस पे आप रील बना रहे हो, वो वॉइस मेरी है। तो इतना तो कह हम्म। सकते हो कि ये बलवीर की आवाज है। मैं तो इतना ही चाह रहा हूँ कि ये कहो कि ये बलवीर की आवाज है, बस। और कुछ नहीं चाहिए अपने को। अच्छा, एक जो अंदाज आपका है, जो चंग में आपने निकाला, वो अंदाज के साथ जो गाना बना है, वो अंदाज मिलता आपके चंग के साथ काफी ज्यादा। मतलब जो जो उन्होंने पहले आपसे पहले गाना गाया था, उनका क्या था? मतलब जो जो आपने तो सुना होगा वो गाना, जिस हिसाब से आपने कभी ना कभी उसका जो ट्यूनिंग थी, जिस अंदाज में था, आपका ये कहना है कि चलो ये गाना तो पहले से बनता हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका गाना है, एक लोकगीत शेखावटी गाना है, लेकिन जिस लहजे के साथ आपने गाया, उसी लहजे के साथ क्या केवी नरेडी ने रिकॉर्ड किया स्टूडियो के अंदर, उससे आपको आपत्ति है? जो लहजा, जो नहीं, तरीका आपका था, वही वही जो उन्होंने यूज किया अपने म्यूजिक के अंदर? नहीं, लहजे से भी कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं कभी नारेडी की बात बता दूं आपको। वो कह रहे हैं सर मेरा सॉन्ग वायरल हो गया, मेरा सॉन्ग वायरल हो गया। अरे भाई, वायरल तेरा सॉन्ग नहीं हुआ है। वायरल जो हमने चंग पे बोला है ना, वो वायरल हुआ है। आपका तो हम्म। स्टूडियो रिकॉर्ड किया हुआ सॉन्ग है, आपका बजता है डीजे पर, लोग मोबाइल में सुनते हैं हमारा। फोन में अगर कोई सुनना चाहेगा ना जिठानी तने कहीं समझू, तो वो जो चंग वाला है ना, वो हमारा है। ये बिना रेडी ये क्यों कह रहा है कि मेरा सॉन्ग वायरल हो गया? केबी नारेडी ने चंग पे बोला है क्या? और अगर सर ऐसी बात है ना, तो आप केबी नारेडी जी को कल आप ना अपने स्टूडियो में लाइव ले आना और उनको बोलना कि आप चंग मजरे लेके आओ, और मैं अपनी पूरी टीम को बुला लूंगा। आप एक बार उनसे बुलवा लेना और एक बार हमसे बुलवा लेना, पता चल जाएगा कि ये वॉइस किसकी है।
उनका सॉन्ग मैं बोल रहा हूँ कि यार तेरे भाई केबी नरेडी, आपका सॉन्ग 12 लाख व्यूज हैं आपके सॉन्ग पे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो 4 लाख व्यूज हैं जो भी वायरल होने के बाद में आए हैं, ठीक है। आपका डीजे सॉन्ग, डीजे के ऊपर आपका सॉन्ग वायरल है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन जो रील वायरल हो रही है, जिस पे रील बन रही है, वो वॉइस बलवीर की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर। और रही बात नारेडी का कि नारेडी ने गाया सबसे पहले, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। राम केबी नारेडी के साथ रामू सिरादना ने ये सॉन्ग गाया, जो रामू सिरादना मेरे से 12 किलोमीटर दूर गांव है उनका। उन्होंने दोनों ने ड्यूट में गाया, रामू सिरादना और केबी नारेडी ने। मेरा चंगवाड़ा देखने के बाद में ही उन्होंने स्टूडियो रिकॉर्ड किया है। ये बात रामू सिरादना से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोली कि हाँ भाई तेरा सुन के ही हमने बोला था स्टूडियो में। तो वो केबी नारेडी, ये राजस्थान में नाम है, हरियाणा में भी नाम है केबी नारेडी का, बड़ा खूब बड़ा नाम है। तो उसको ये बात उसके मुझसे अच्छी नहीं लगती केबी नारेडी को। वो ये बोलता ना कि ये जो रील वायरल हो रही है ये भाई बलवीर की आवाज है, तो उसका नाम घटता नहीं सर, बढ़ता। हम तो नुक्कड़ पे, हम तो मौज मस्ती करने वाले आदमी थे, वायरल हो गए, हमें क्या पता लोग इसको पसंद कर लेंगे। हम ये नहीं करे कि गाना हमने लिखा है, हमारा फेमस हुआ है, ये नहीं करे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो जो आवाज जिसको जिसके ऊपर लोग रील बना रहे हैं, वो आवाज मेरी और मेरी पूरी टीम की है, बस इतना ही कर रहे हैं हम। तो और बाकी केबी ने मेरे आसपास के जी राजस्थान से जितने भी लोग हमारे यहाँ न्यूज चैनल वाले हैं, वो सब आए हैं हमारे पास। हमने एक को भी फोन नहीं किया कि सर आप आओ हमारा इंटरव्यू लो, हमारा नाम छीन रहा है, हमने एक को भी नहीं कहा सर। सब खुद सलाह के आए हैं, खुद उन लोगों ने डिमांड की है कि आप एक बार हमें बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। हालांकि वो जो जो ओरिजिनल वीडियो है ना, वो हमारा संगवाड़ा, उसमें जो चेहरे हैं वो दो चार है नहीं, क्योंकि वो बॉम्बे साइड काम धंधे की वजह से वो यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि वो सेम टू सेम जा रहा भी है, 70-80% लगभग वो मिल भी रहा है वो। हम तो हम्म यही कह रहे हैं कि सर जो 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 ऑडियो, जो वीडियो जो वायरल हुआ है, जो रील जिस पे रील बन रही है, वो आवाज मेरी और मेरी पूरी टीम की है, बस। मतलब उस चीज का आप मतलब क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि उसमें वो जो रील्स जो सारी चीजें वायरल हो रही है उसके अंदर वो आपका नाम ले। लेकिन जैसे हमने जब उनसे बात करी थी तो उन्होंने इस चीज का तो जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें एक नोटिस आया है और हमें भी ये इतना पता नहीं था, तो हमने भी उस नोटिस को लेके जो उन्हें आया था हमने उसी पे ज्यादा वो इंटरव्यू रखा, उनसे बातचीत करी। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा से नोटिस आया वो उन्हीं को आया। अभी लेटेस्ट अगर मैं देखूं वो लाइव में भी थे कि अगर क्रेडिट की बात आती है तो उनका ये कहना था कि अभी मनहानि का कोई दावा आ जाए या कहीं से कुछ चीजों का दावा आ जाए कि भाई 10 लाख देने या 15 देने हैं, तो क्या बाकी लोग जितने नाम उठ रहे हैं इस गाने को लेके, क्या वो मेरे साथ चलेंगे पैसे देने के लिए, या वो सिर्फ मेरे पे नाम लगा देंगे भाई नोटिस तुम्हें आया तुम भुगतो, हम तो पीछे हट गए। अगर कोई दावेदार या बैंक ऑफ बड़ौदा कोई कार्रवाई करता है केबिना रेडी पे, तो वो उन्होंने कल वो हाँ, लाइव थे जब मैंने सुना था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अगर जो ऐसा भी दावेदारी आती है और ये सारी चीजें होती है, तो फिर कौन कौन इस गाने की दावेदारी करने वाले, इस पे आपका क्या कहना, केबी किसकी नारेडी को जाने दावेदारी? नहीं दूंगा सर, मैं केबी जी नारेडी को जाने नहीं दूंगा। मैं और मेरी पूरी टीम, हम वहां अपना संग और मजरा लेके पहले तो बोल के दिखाएंगे कि ये सर हमारा है, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया। पहले तो हम ये बोलेंगे कि आपने गलत आदमी को नोटिस दे दिया, आप सही हम है, हमें दो नोटिस और हम चुकाएंगे, उनका 10 लाख होगा, 20 लाख होगा वो। अब हम लाएंगे कहाँ से, क्योंकि हमारे जो भी पसंद करने वाले हैं ना, वो देंगे हमें ये पैसा। हम्म केबी नारेडी तो को नहीं फंसने देंगे हम फालतू। उनका तो बाद में रिकॉर्ड किया है, स्टूडियो रिकॉर्ड में हम बोल देंगे सर केबी नारेडी भाई साहब से पहले हमने बोल दिया था इसको चंग पे, ये नोटिस आप दोबारा प्रिंट करवाओ और हमें दो। दोबारा प्रिंट कराओ, और आप अगर आपको आता है तो आप देने के लिए तैयार है, और हाँ हाँ, आप ये नहीं कहेंगे भाई मैं दूंगा आपने सर। गलत बंदे को आपने नोटिस दे दिया, ये गाना तो हमारा था, आपने गलत बंदे को नोटिस भेज दिया। हाँ, लीला राम जी के पास भी नहीं जाने देंगे इस नोटिस को, क्योंकि वायरल तो हमारा वाला हुआ है, वॉइस तो हमारी है। लीला राम जी ने तो 4 साल पहले ही बोल दिया था इसको, बैंक की नजर पड़ी नहीं उनपे। भाई सुर्खियों में तो हमने लाया इस सॉन्ग को, कि हमने संग पे बोला, संग पे बोलने का बस लोगों को पसंद ही आया कि यार देसी अंदाज में देसी छोरे कितना जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, वही चीज वायरल हुई है। बाकी ये नहीं है कि वो ये सॉन्ग वो है, बस जो अंदाज और जो मस्ती थी ना, वो अलग ही थी उस सॉन्ग की, और वही वायरल हुई है।
मतलब कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा दिल के अंदर है कि जिस हिसाब से इंस्टा पे आपको प्यार मिला है, रील्स जो आपकी वायरल हुई है, काफ़ी रील्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रील्स केबी रेड्डी की भी और भी सिंगर है, ऐसा नहीं कि आप ही हैं, और भी लोग इसको बैक म्यूज़िक के साथ, रीमिक्स के साथ अब बना रहे हैं। जैसे ही आपकी जो वो जंग के साथ वो वायरल हुई रील्स, उसके बाद कई लोगों ने इस पे काम करना चालू किया और वीडियो बनाना चालू करी है, हम देख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल में जो बातों से मैं समझ पा रहा हूँ अब, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आप पहले लोगों ने गाया था या पहले नहीं गाया था, नहीं वायरल हुआ। हमने इंस्टा पे एक चंक की रील्स वायरल करी और वो वायरल हुई और उसने उसपे लोगों ने रील्स बनाना स्टार्ट करी, उसके बाद लोगों की आँखें खुली और फिर लोगों ने रीमिक्स किया उस सॉन्ग को। आपका ये कहना चाह रहे हो आप? डाली तो क्योंकि बड़ौदा वाली बैंक में बात। हाँ जी, हाँ सर। गाना के साथ ही होगी वो रील, ये जो मतलब रील अभी उसके वायरल हुई ना, बैंक बैंक बड़ौदा वाली जो रील वायरल हुई है, साथ ही होगी सर पिंकुड़ी की। ये हाँ जी, हाँ जी। 10-15 रोज पहले मैंने दोबारा डलवाई थी इंस्टाग्राम पर इसको, क्योंकि मैं हमने एक हमारे पास में एक गांव है उदयपुर वाटी, वहाँ सब्जी मंडी में हमने एक प्रोग्राम किया था। वहाँ 2-3 गाने पे अच्छे व्यू आए थे, तो मैंने सोचा कि इसकी वो जो रील रील टाइप में डालते हैं अपन फेसबुक पे, तो मैंने फेसबुक पेज पे हुँ, डाला तो उस पे बढ़िया व्यू आए। फिलहाल अभी बढ़िया व्यू आए, क्योंकि फागुन वाले सॉन्ग मतलब सावन के टाइम पर लोग पसंद कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। मैंने सोचा यार बैंक बड़ौदा वाली और डाल दे, उसके बाद ये वायरल हुआ है सर। ये जो रील पहले मैंने डाली थी इंस्टाग्राम पे अभी। मतलब आप मैं थोड़ा थोड़ा समझना चाह रहा हूँ लास्ट इस पे फिर हम एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। अभी भी आप बच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी आप नाम तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा बचने की कोशिश करें। मतलब आप खुले तौर पे मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि हम्म। इंस्टा पे आपने वो रील्स वायरल करी, लोगों ने उस पे रील्स काफ़ी वायरल करी लेकिन कुछ लोगों ने उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक और रिमिक्स करके डीजे पे बजाने लगे। उसके बाद वो क्रेडिट अपना मान रहे हैं कि उनके कारण रील्स वायरल हुई है, जबकि रील्स तो आपकी वायरल हुई है। आप यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि केबी नारेडी ने जो गाना रिकॉर्ड किया ना स्टूडियो में, हाँ। उस गाने में केबी नारेडी और रामू सिरादना की आवाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आवाज भी मेरी है ना, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो रील जिस जिस ऑडियो वीडियो पे रील बन रही है, जिस ऑडियो पे रील बन रही है, वो वॉइस मेरी और मेरी पूरी टीम की है। इतना ही कर रहे हैं सर हम। वो वॉइस है ना हमारी है, जो वो बिना वॉइस आपकी है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, हाँ, जो बिना हुँ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो वायरल हो रही है ना, वो वॉइस हमारी है। उनका तो ये भी कहना है कि जिस हिसाब से ये गाना चला आ रहा है, अब मुद्दा बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैंने कहीं देखा सोशल मीडिया पे उन्होंने कई जगह कहा भी और उनका वीडियो भी कि भई ये दिखाएँ कि इन्होंने कब गाया, ये तो पहले से गाना था, इनसे पहले भी गाना गा रखा लोगों ने और ये तो एक हाँ, परंपरा, एक लोकगीत है, तो इसपे कोई अपने दावेदारी तो कर ही नहीं सकता। देखो सर, हमने न तो इसकी लिखा वही लिरिक्स की दावेदारी की है कि ये हमने लिखा है या नहीं लिखा है, ये नहीं कहा हुँ, हमने। और न हम ये कह रहे कि हमसे पहले किसी ने गाया नहीं, गाया है। लीला राम जी ने भी गाया है, और किसी ने भी गाया होगा, लेकिन जो वायरल हुआ है ना, वो वॉइस हमारी है। हम इतना ही कह रहे हैं बस। हुँ। वायरल जो वॉइस हुई है ना, वो मेरी है। वायरल जो हुई है वॉइस वो आपकी है तो बिल्कुल सोशल मीडिया पे यही चीजें चल रही थी क्योंकि जैसे अब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो कुछ लोग कमेंट करेंगे ये गाना उसका है, अगर मैं किसी और का इंटरव्यू करता हूं तो लोग आते हैं वो कमेंट करते हैं। जैसे मैंने केबी नरेडी का किया तो कई कमेंट ऐसे थे जहां पे आपका जिक्र हुआ, लोगों ने कमेंट किया कि ये रील्स तो जो वायरल हुई है वो बलवीर सैनी की वायरल हुई है। तो कई कमेंट वहां पे आए जो आपको चाहते हैं, जो प्यार करते हैं, उन्होंने उस वीडियो इस इंटरव्यू के नीचे भी कमेंट किए। तभी हमें पता लगा कि हम्म। हमने चाहा कि हम बिल्कुल आपसे भी बात करें और लास्ट यही रहने वाला है कि इसके बाद आपका और क्या आने वाला है, फैंस के लिए क्या मैसेज है और इंस्टा पे कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी फॉलोवर आपके हो गए हैं इस रील्स के बाद? 35,000 के लमसम है सर इंस्टाग्राम पे। 35,000 हो गए हैं हाँ, 3 महीने में। 3 महीने के अंदर। हाँ, फेसबुक पेज भी बना लिया होगा अब तो। फेसबुक पेज पे यूट्यूब आपका 45,000 है। अच्छा और और यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल पे 20,000 हुए हैं सर अब। अच्छा जी, बहुत जल्दी आपको भी सिल्वर प्ले बटन मिले। तो जाते-जाते आपके जितने भी पीछे लोग बैठे, बारिश आ रही है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे,
हाँ सर। अभी आप चिराना में हो, अभी आप कहाँ पे हो, अभी कहाँ पे हो आप? चिराना में बागुरिंग ढाणी है मेरा गांव। मतलब गांव बागरगुल चिराना है, वो ढाणी। उसमें बागुरिंग ढाणी है। हाँ। तो अब जाने से पहले फैंस के लिए लास्ट मैसेज आपका क्या है, कुछ बता दे, फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अब जाते जाते, जो आपको प्यार कर रहे हैं, इस रील्स को इतना प्यार कर रहे हैं? आपको पता है जाकिर ने भी आपके रील्स पे वीडियो बनाई है आज, जाकिर नायक जो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। मैं सर वैसे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मैं नहीं चलाता सर इंस्टाग्राम। वो हमारा वो चैनल, वो पेज ही है हमारा, बी आर म्यूजिक चिराना के पेज, इंस्टाग्राम आईडी है ना, वो चैनल की है, वो मेरी पर्सनल मैं नहीं चलाता सर। पर मैं देख लूंगा मतलब दूसरे के फोन से। आप ऐसे भोले बहुत हो। आपको जरूर गाइड करने की, सोशल मीडिया पे इतना भोलापन नहीं चलेगा। वो तो है सर। नहीं तो कोई भी बोतल में उतार लेगा तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके पीछे जो लोग हैं कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते, उनसे भी थोड़ी बात कर लें, वो हर एक वीडियो में इंटरव्यू में दिखते हैं, और ये शख्स तो दिखते हैं बिल्कुल ये एनर्जी के साथ ये आपके साथ गाना गाते। हाँ, जी। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते, हम लास्ट आपका लेना चाहेंगे, आप कुछ बताएं इसको ही लेके कुछ, इतना छेड़ा है मैं तो मुद्दा। यही कहूंगा ए- हम्म, अपने दर्शकों से, सभी से मैं तो यही कहूंगा कि जितना प्यार और मोहब्बत पीछे दिए है वो आगे भी बनाए रखना। बाकी सॉन्ग लाने की जवाबदारी तो हमारी, बस वो जिम्मेदारी हमारी है। हम अच्छे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट सुनाएं। अभी साउंड में मेरा सॉन्ग आ रहा है भोलेनाथ का, अभी अपलोड नहीं किया, 2 दिन में अपलोड कर देंगे। क्या बात है। तो बिल्कुल सैनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और जो ठीक भी है। चीजें थी आपने खुले तौर पे रखी, और जो क्रेडिट जिसका उसे मिलना चाहिए, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी, दोनों के इंटरव्यू करे। हम चाहेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोनों को यहाँ पे बिठा के भी बात कराए, तो पूरी कोशिश रहेगी। तो आप आए और आप ऐसे ही और भी गाने गाते रहें, और भी आपके रील्स वायरल करें, क्योंकि जो ट्रिक आपने पकड़ ली उसे छोड़ मत देना, मेरी यही राय रहेगी। बस उसे पकड़ के रखना और उसके पीछे बैक टू बैक वीडियो लगाते रहना, क्योंकि सोशल मीडिया पे एकदम से दिखते भी है लोग, एकदम से गायब भी हो जाते हैं। तो अब इसको आपके हाथों में है कि आपको उसको कितना बनाए रखना है। ये ना हो कि इस औरत 1 या 1.5 महीने की रहे, उसके बाद कौन बलवीर सैनी को लोग पहचाने भी ना। तो उसको पकड़ने के लिए आपको लगातार कंटेंट और वीडियो की भरमार लानी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया कंटेंट देना पड़ेगा, जिससे आपकी पहचान, आपका जो इतना प्यार कमाया वो लगातार बना रहे। आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया, सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, अनवर अंग्रेज। धन्यवाद सर।